स्टार्ट ना। गुड इवनिंग क्लास, गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट। सबसे पहले आप लोगों को सॉरी, क्योंकि हम लोग का क्लास वैसे ही लेट हो चुका है 15 मिनट्स, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे जितना क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूँ आज, और कुछ ये वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग नरेशन का पढ़ रहे थे। नरेशन का हम लोग का कल पहला हो चुका था, पहला पार्ट नरेशन का फर्स्ट पार्ट हो चुका था हमारा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग कौन सा सेंटेंस कवर किए थे? एजर्टिव सेंटेंस। कौन सा? एजर्टिव सेंटेंस, ठीक है, एजर्टिव सेंटेंस। और जनरली अग्निवीर वाले एग्जाम में कौन सा सेंटेंस से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में मैं देखा हूँ? एक एजर्टिव सेंटेंस से पूछा है, और एक इंटरोगेटिव, ठीक है, और थर्ड है इम्पिटेटिव सेंटेंस, ठीक है। एजर्टिव सेंटेंस से पूछा है, दूसरा क्या बताया मैं? इंटरोगेटिव। कौन सा बताया? इंटरोगेटिव। और थर्ड कौन सा है? इम्पिटेटिव सेंटेंस। तो हमको ये तीनों में कमांड बनाना पड़ेगा, इन तीनों में, ठीक है। जो हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, और कुछ कुछ क्वेश्चन मैं खुद ही लाया हूँ, तो वो उसको हम लोग कवर करके पूरा इजीली गो थ्रू हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग का कल एजर्टिव सेंटेंस से हम लोग पूरा कल कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट हमारा, ठीक है। नरेशन का एजर्टिव सेंटेंस हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग कैसे बनाएंगे, कुछ जनरल रूल्स है, कुछ स्पेसिफिक रूल्स है, ठीक है। जनरल रूल्स ऐसा है जो ना सब सेंटेंस में एक ही यूज होगा, ठीक है। स्पेसिफिक रूल है जो कुछ कुछ सेंटेंस में ही यूज होगा, वो यहाँ यूज नहीं हो सकता, वो यहाँ यूज होगा, जो यहाँ यूज नहीं हो सकता है वो यहाँ यूज होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग कौन सा लेटर पिक करेंगे? इंटरोगेटिव। कौन सा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग क्या में कन्वर्ट करेंगे आज? इनडायरेक्ट स्पीच में। किस में? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किसको बोलते हैं? आप लोग कभी देखे होंगे, जब पुलिस क्या करता है, चोर को जब पकड़ता है, ठीक है, चोर को जब पकड़ता है तो उससे वो क्या करता है? इंट्रोगेशन। क्या करता है? इंट्रोगेशन करता है। उसमें वो क्या करता है? उसको कुछ क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि वो क्या चोरी किया, क्या देखा था, ठीक है। वो क्या कर रहा है? इंट्रोगेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? इंट्रोगेशन कर रहा है। जो हमारे 9th क्लास के एक्टिविटी बुक में भी दिया है, एक बर्गलर रहता है जो क्या करता है? बर्गलरी कर देता है। तो उससे कुछ पुलिस है वो क्या कर रहा है? उसे इंट्रोगेट कर रहा है उसका, ठीक है। तो वो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, कुछ फिजिकल क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या उसने देखा, ठीक है। तो वो क्या करेगा? जैसे इंट्रोगेट कर रहा है। क्या कर रहा है? इंट्रोगेट कर रहा है। तो इससे हम लोग अपना कुछ कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होगा, जिसमें क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? जो भी सेंटेंस होगा, जो भी सेंटेंस होगा उसके लास्ट में क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क। उसके लास्ट में क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। कितने टाइप्स का है? 2 टाइप्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है। 2 टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। पहला है यस नो। पहला कौन सा है? यस नो टाइप्स। इसमें क्या होगा? जो भी हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर सिर्फ एक वर्ड में होगा। कितने वर्ड में रहेगा? 1 या 2 वर्ड में जनरली लगेगा, यस या नो। और हमको इसका एक्सपेक्टेड है कि आंसर यस और नो में आएगा, इसलिए हमने इसको क्या क्वेश्चन कहा है? यस और नो क्वेश्चन। क्या बोले? यस और नो क्वेश्चन। और सेकेंड टाइप से इंट्रोगेटिव में WH क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है? WH क्वेश्चन रहेगा, जो स्टार्ट कहाँ से होंगे? WH वर्ड से स्टार्ट होंगे, जैसे हु, वेयर, होम, हाउ। हाउ को भी हम लोग इसी में ही इंक्लूड कर लेते हैं। हाउ को भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह से WH का ही पार्ट है। उसमें आंसर थोड़े क्या मिलेंगे हम लोग को? लॉन्ग टाइप के आंसर मिलेंगे। कैसे आंसर मिलेगा? लॉन्ग टाइप के आंसर मिलेंगे। जबकि इसमें क्या होगा? यस और नो क्वेश्चन में क्या रहेगा? कुछ क्वेश्चन पूछ देगा और उसका आंसर रहेगा यस और नो। और जनरली ये क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होता है? हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, शुड, कुड, कैन, इससे स्टार्ट होता है। और इसका आंसर हमको
कंफर्म है कि यस और नो में ही आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड। थर्ड है इज एम आर, ये वाले को आप लोग लिख लेना है। ठीक है, इज एम, इसको लिख लो आप, आर वॉज वर। इनका यूज करके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें यस नो क्वेश्चन कहते हैं। एग्जाम्पल लिखना, आर यू हैप्पी। इसका क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा आर यू हैप्पी, तो आप क्या वर्ड में आंसर दोगे? यस और नो में ही मिलेगा हमको। इसका आंसर क्या है? गैस है कि यस और नो में ही आएगा। वर दे बिजी? नो। इज दिस क्लास इंटरेस्टिंग? इसका मतलब क्या आएगा? यस। ठीक है, तो हमको पता चल चुका है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप्स के हैं, एक यस एंड नो और दूसरा है WH। यस एंड नो में जिसका आंसर हमको पता है कि स्पेसिफिक आंसर कि यस और नो में आएगा, और WH क्वेश्चन मार्क का थोड़ा आंसर क्या रहेगा? लॉन्ग रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या सीखेंगे? रूल्स सीखेंगे कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यस और नो है उसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, इसका रूल्स रूल्स ऑफ चेंजिंग दिस रूल्स क्वेश्चन रिपोर्टिंग वर्ब है ना, सी सी ठीक है। सबसे पहला इसमें पहला जो रूल्स है वो ये देख लो, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज क्या में होगा? आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज होगा। पहला क्या है इसका रूल? रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है और से है वो क्या में चेंज होगा? आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। अगर सेड लिखा है मतलब ये पास्ट टेंस है तो हम लोग आस्क्ड लिख देंगे, और यहाँ पे से रहता तो क्या लिखते? सिर्फ आस्क लिखते। क्या लिखते? आस्क लिखते। ठीक है, और वैसे ही उसमें भी है, सेड अगर रहेगा तो इसको इंक्वायर्ड और से रहेगा तो इंक्वायरी, बस। ठीक है, पहला नियम को समझ में आ गया। पहला नियम है कंफर्म है। सेकेंड कहता है दैट कैसे होगा? जब हम लोग एसर्टिव सेंटेंस बना रहे थे तो हम लोग क्या यूज कर रहे थे? जो इन्वर्टेड कॉमा है उसकी जगह क्या यूज कर रहे थे? दैट यूज कर रहे थे जितने बार भी बनाए। ठीक है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग को ये यूज नहीं करना है, दैट यूज नहीं करना है। ठीक है, वी कैन नॉट यूज दैट। इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज इफ या वेदर। ठीक है, दैट की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे? इफ एंड वेदर। क्या यूज करेंगे?
इफ एंड वेदर, ठीक है, ये कंजंक्शन है, इसको हम यूज करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा जो हम लोग हटा रहे थे उसके जगह इफ और वेदर को यूज करेंगे, ठीक है। एक एक माइंड, एक एक जो बता रहा हूँ बात को, उसको अपने ध्यान में रखना, तभी होगा कनेक्टिंग द डॉट्स कनेक्ट होगा, और उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा ना उसको आप लोग सीधा करेक्ट कर पाओगे। देखना एक भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ही नहीं। और जो टेंस और जो पर्सन है उसके लिए हम लोग जनरल रूल्स फॉलो करेंगे, जो हम लोग पहले फॉलो कर रहे थे। फर्स्ट पर्सन आ रहा था तो हम लोग क्या देख रहे थे, रिपोर्टेड वर्ब के साइड का जो था, इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर था उसका हम लोग क्या देखते थे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन चेंज कर रहे थे। जबकि सेकंड पर्सन में क्या कर रहे थे, यू को देख के हम लोग क्या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू को चेंज कर रहे थे। और थर्ड पर्सन में नो चेंज, अगर ही सी इट दे रहा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो उसको नो चेंज, वहां पे चेंजेस कुछ नहीं होगा, एज इट इज कॉपी होगा, ठीक है। एक मैं एग्जांपल बताऊंगा तो देखने जा रहे हैं कि हम लोग इसको इसके थ्रू ही एग्जांपल को करेंगे, ठीक है। ये वाला लिख लो। हो गया क्वेश्चन है एग्जांपल, सी said to me ठीक है। पहला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का, यस एंड नो वाले में, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है सी सेड टू मी आर यू प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है। सबसे पहले टेंस देख लो क्या लिखा है, ये पास्ट टेंस इधर का, ठीक है। तो वहां पे क्या चेंज होगा, क्या आएगा, आज, बहुत बढ़िया, क्या होगा, आज। सेड टू की जगह आज आएगा, फिर मी एज इट इज उतरेगा, ठीक है। सी आस्क्ड मी, अब इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ का भी यूज कर सकते हो, वेदर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इफ का भी यूज कर सकते हो या वेदर का भी यूज कर सकते हो। और जो आपको अग्निवीर वाले एग्जाम है उसमें 4 ऑप्शन देगा, और इफ या वेदर वो दोनों का यूज करेगा, लेकिन आगे सेंटेंस में कुछ वो ग्लिच करेगा या तो पीछे कुछ ग्लिच करेगा ही, ताकि जिसमें इफ या वेदर एक आप ऑप्शन को चुन सकोगे, ठीक है। तो सी आस्क्ड मी इफ, क्या हो गया, इफ हो गया, ठीक है। अब ये वाला देखो यू, यू की जगह हम लोग इसको ध्यान देंगे, इफ के बाद क्या आएगा, देखो सी आस्क्ड मी इफ सी इफ आई सी, क्या हो जाएगा, सी। और ये पास्ट में, ये पास्ट में तो यहाँ पे भी क्या होगा, चेंज होगा, सी वॉज हो जाएगा। सी के साथ क्या लग जाएगा, वॉज, क्योंकि आर के साथ ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म है, कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसका हम लोग को रूल्स पता है, इज एम आर के साथ कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, ठीक है। तो वॉज के साथ क्या लग जाएगा, सेम एज इट इज, उतर जाएगा, प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है। आई ऑब्जेक्ट ये वाला रहा, सी नहीं लगेगा, आई लगेगा, ये मी का आई हो जाएगा, प्रोनाउन में चेंज जब करेंगे तो मी का आई होगा, आई होगा यहाँ पे, ठीक है। आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन हो जाएगा। Will you go there? Will you go there? Will you go there? नेक्स्ट एग्जांपल देखना,
ही सेड टू मी विल यू गो देयर, ठीक है। सही, ही आस्क्ड मी, अब यहां पे देखना इफ, पहले इफ लिखे इसका, इफ, अब इसको देखना, इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करना, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करना। मी का क्या हो जाएगा, आई बन जाएगा। प्रोनाउन क्या उसके लिए यूज कर सकते हैं, आई। मी का क्या हो गया, आई। जब इनडायरेक्ट यूज में करते हैं, इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई। और यहाँ पे देखना क्या है, पास्ट है तो क्या होगा, विल का वुड हो जाएगा, विल का क्या हो जाएगा, वुड। आई वुड गो देयर, ठीक है, सिंपल है, बन जा रहा है। अभी ऑप्शन वाला क्वेश्चन दूंगा ना प्रीवियस ईयर का, तो तब देखना आप लोग उसमें करेक्ट कर लोगे। Say to Rahul, माई अंकल से टू राहुल, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका अब आंसर देखते हैं। माई अंकल एज इट इज उतरेगा, सेड की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड, सेड की जगह क्या होगा, आस्क्ड राहुल, इफ, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या यूज किया हम लोग, इफ यूज किए। आप यहाँ पे चाहो तो वेदर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इफ, अब देखना आगे, इफ यू एवर, इफ, अब राहुल, राहुल यहाँ पे क्या है, अब इसके अकॉर्डिंग लगेगा। राहुल का, राहुल क्या है, राहुल का क्या होगा, प्रोनाउन ही होगा, राहुल का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा, ठीक है, ही। अब देखना माई अंकल आज राहुल, इफ ही, हाँ सेड लिखा है तो हैव का क्या हो जाएगा, इफ ही हैड, ठीक है, हैड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या में है, पास्ट में, ये क्या में है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट इंडेफिनिट में बन जाएगा, क्या में बन जाएगा, परफेक्ट इंडेफिनिट। ही हैड एवर बीन टू दिल्ली, ठीक है, ठीक है, बन रहा है। क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर का, क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को he said will you, he asked
tomorrow must be sued. She yeah. Whether she would there tomorrow. Okay. Asked that. Be there the next day. एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज करना, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया है, देखना इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, सेट के बाद टू किसको बोल रहा है ये नहीं दिया है, ठीक है। तो हम लोग को अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो कंसीडर कर लेना है कि ना वो किसी सामने वाले को सी मतलब सी को बोल रहा है, ठीक है। ही किसको बात कर रहा है, सी को बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है ना। जैसे यहाँ पे दिया रहता है ही से टू मनोज, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दिया है किसको बोल रहा है, लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन में क्या किया है, ही सेड के बाद डायरेक्ट वो क्या कर दिया है, अपना इन्वर्टेड स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे ना वो नहीं दिया, हमको ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो हमको कंसीडर कर लेना है ऑप्शन को देख के, ठीक है। ऑप्शन में देखो ज़्यादा सबसे सूटेबल क्या लग रहा है, सी लग रहा है, ठीक है। तो देखते हैं ही सेड तो सबसे पहले क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है, तो ये क्या में चेंज होगा, आस्क्ड, ठीक है। यहाँ भी सही है, यहाँ तक सही है, ये सही है, ये ठीक है, ये इतना तक पूरा सही है। अब इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हम क्या में चेंज कर रहे थे, इफ या वेदर, ठीक है। इफ ये सही है, वेदर यहाँ तक भी सही है, लेकिन ये वाला दैट आ रहा है, ठीक है। दैट एजर्टिव सेंटेंस में हम लोग यूज किए थे, तो दैट को सीधा आप एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ठीक है। जैसे हम लोग लिख रहे थे ही आस्क्ड टू मनोज या राम, ऐसे लिख रहे थे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो हम लोग किसको कंसीडर कर लेंगे, ये किसको बोल रहा है, सी को बोल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक भी चलो सही जा रहा है, सी। अब देखना ऑब्जेक्ट यू विल क्या दिया है, विल दिया है, विल का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, वुड, विल का पास्ट फॉर्म क्या होगा, वुड, ये सही जा रहा है। बी देयर ये भी सही है, बी देयर भी सही है, ठीक है। तो अब इसका आंसर टुमारो, टुमारो को हम लोग चेंज करेंगे जब इनडायरेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे। बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे। तो टुमारो ये है, तो इसको एलिमिनेट कर दो, ये गलत, और ये भी क्या हो गया, गलत। तो अल्टीमेट आंसर हमारा क्या है, बी है, द नेक्स्ट डे। टुमारो को क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, इसको लिख लेना। टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। टुमारो को क्या होगा, द नेक्स्ट डे। यस्टरडे का क्या होगा, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, टुडे का क्या हो जाएगा,
दैट डे, ठीक है, ये वाला को आप लोग ना लिखे रहो। इसके बाद हम लोग करेंगे WH क्वेश्चन। क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है उसको कैसे चेंज करेंगे, जो WH वाले रहेंगे, ठीक है। उसमें भी कुछ कुछ जनरल रूल्स रहेगा, जो टेंस और प्रोनाउन में चेंज कर रहे थे वही यूज होगा। कुछ स्पेसिफिक रूल्स है, जैसे यहाँ पे हम लोग इफ और वेदर कर रहे थे तो वहां पे हम लोग इफ और वेदर यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसको उतारेंगे WH को, ठीक है। ये हो जाएगा, बता देंगे। यस्टरडे का द प्रीवियस डे, PREVIOUS, प्रीवियस डे, जो दिन बीत चुका है, ठीक है, उसको हम लिखेंगे द प्रीवियस डे। इसका चार्ट मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा आज, ठीक है। द का जैसे दैट का देन हो जाता है, ठीक है, वैसे कुछ वर्ड है उनको हम बना लेंगे, हियर का ना हो, ऐसे वर्ड। इसको आगे करूँ मैं, WH क्वेश्चन में हम लोग कैसे करते हैं। PPT वो जो स्लाइड बन रहा है उसको नहीं वो करेंगे डिलीट, तो आप तो देख लेना। इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। WH क्वेश्चन को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहला इसका नियम है, जो रिपोर्टेड वर्ब रहेगा, रिपोर्टेड वर्ब रहेगा, उसको क्या में चेंज करेंगे, CHANGED, चेंज्ड टू आस्क्ड, ASK, आस्क्ड, और इंक्वायरी, INQU, ठीक है। जो वहां पे सेड से वो लिखे रहता है, इसको हम लोग चेंज क्या में करेंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में, ठीक है, ठीक है। दैट यूज नहीं होगा, ठीक है, दैट यूज नहीं होगा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लोग जो दैट यूज कर रहे थे एसर्टिव सेंटेंस में, वो यहाँ पे भी यूज नहीं होगा, सेम फॉलो हो रहा है, ठीक है। दैट यूज नहीं होगा। और जब हम लोग यस एंड नो क्वेश्चन बना रहे थे तो दैट की जगह हम लोग क्या यूज कर रहे थे, इफ या वेदर यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो यूज नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड, if not used, इफ और वेदर की जगह कौन सा वर्ड यूज होगा, WH वर्ड, डायरेक्ट ना उतर जाएगा, डायरेक्ट उतरेगा, ठीक है। ऑप्शन दिखेगा आपको, 4 ऑप्शन दिखेगा, जब एग्जाम देने आओगे ना एकदम ना डायरेक्ट लेजर गाइड की तरह आप लोग सही आंसर मारोगे, देखना। टेंस के लिए जो रूल्स तीनों, टेंस क्या है और पर्सन का ऐसा है कि ना जो तीनों टाइप के सेंटेंसेस में ना एक ही यूज होगा, ठीक है, एक ही रूल्स लगेगा। जनरल रूल्स मतलब जो सबके लिए एप्लीकेबल होगा, जितने भी टाइप के सेंटेंस को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे सबके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। बस कुछ कुछ स्पेसिफिक रूल्स है जो बस खाली वो बदल जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल करते हैं ना तो देखना क्लियर होगा आप लोगों को। लिख लियो, लिख लो जल्दी से। एग्जाम्पल लिखेंगे, he said to me
व्हाट आर यू डूइंग, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो ही एज इट इज उतर जाएगा। सेड की जगह क्या यूज करेंगे यहाँ पे, सेड टू की जगह, सेड टू की जगह क्या यूज करेंगे, आस्ड, आस्ड होगा, आस्ड होगा, ठीक है। सही है, आप लोगों को हो रहा है, कैच हो रहा है, ठीक है। ही सेड टू मी की जगह हो गया है ही का एज इट इज, सेड टू, ही आस्ड मी, मी ऐसे उतर जाएगा एज इट इज, ठीक है। अब क्या है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट एज इट इज उतर जाएगा, व्हाट एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है। व्हाट ही, यू की जगह क्या चेंज हो जाएगा, ही, यू की जगह क्या आ जाएगा, ही। देखते हो, व्हाट आई वॉज, नहीं नहीं, मी ऑब्जेक्ट को देख के चेंज करना है ना, ऑब्जेक्ट को देख के चेंज करेंगे, ठीक है। यू लिखा है ना, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के लिए हम कभी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो मी की जगह क्या हो जाएगा, आई, मी की जगह क्या हो जाएगा, आई। अब यहाँ पे सेड है, ये पास्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पे भी हमको पास्ट में ही चेंज करना पड़ेगा। और सेंटेंस क्या है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी कौन सा सेंटेंस है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, सीधा ये पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो अब इसको चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हम लोग को पता है हेल्पिंग वर्ब वाज, और वर्ब उसके बाद कौन सा फॉर्म लगता है वर्ब का, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, बस। व्हाट आई वाज डूइंग, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट वाला एग्जांपल बताते हैं। He said to me, where do you live? जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू दिया होता है ना, तो उसका कोई रोल नहीं है। जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कन्वर्ट करेंगे तो डू का कोई रोल नहीं है, ठीक है। डू को आप लोगों को इग्नोर करना है। अब देखो, ही सेड की जगह, सेड टू मी की जगह क्या लगेगा, आस्क्ड, मी एज इट इज उतरेगा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह कौन सा कंजंक्शन यूज होगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह कोई कंजंक्शन यूज होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि ये WH वाला है, सीधा उतरेगा। वेयर, अब यू लिखा है, यू सेकंड पर्सन है, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो इन्वर्टेड कॉमा का जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा प्रोनाउन। तो मी की जगह क्या लगेगा, आई, ठीक है। और सेड क्या है, यहाँ पे पास्ट फॉर्म है, तो इसको भी हम लोग क्या बना देंगे, लिव को लिव्ड, वेयर आई लिव्ड, वेयर आई लिव्ड। हो रहा है, क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन दे देंगे और चार ऑप्शन देगा। मैं भी क्वेश्चन दे रहा हूँ ना आप लोगों को, क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके बाद सीधा क्वेश्चन दो, लिखने करते हैं। Where is she going? Where is she? देखना, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका ऑप्शन देता हूं, फिर आप लोग करना। जैसे जैसे हम लोग रूल्स पढ़े हैं ना, उसके अकॉर्डिंग इसको क्रैक करने का कोशिश करना है, ठीक है। Said that
Where was he going? पहला ऑप्शन दूसरा देखते डी ऑप्शन। स्पेलिंग नहीं आएगा पूछना। ठीक है, देखते हैं। राज सईद, तो सईद एज इट इज उतर जाएगा। सईद क्या हो जाएगा? एज इट इज नहीं उतरेगा। सईद क्या होगा? एज इट इज नहीं उतरेगा। रिपोर्टेड वर्ब है तो सईद का हम लोग को पता है, जब WH वर्ड रहता है तो क्या करते हैं? आस्क्ड। क्या करते हैं? आस्क्ड। तो पहले जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करते हैं। तो ये तो सईद को एज इट इज लिखा तो इसको कट कर देंगे, ये ऑप्शन हमारा मिनिमाइज। फिर इसको हम क्या कर देंगे? मिनिमाइज, क्योंकि वहां पे भी क्या लिखा है? सईद लिखा है। अब यहाँ पे देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या होगा? आस्क्ड। आस्क्ड सही है, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमा की जगह कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे? क्या हो जाएगा? एज इट इज उतरेगा ये। और यहाँ पे क्या लिखा है? दैट, जबकि दैट यहाँ पे यूज नहीं होगा। दैट हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन से में होगा? एजर्टिव सेंटेंस में। किस में होगा? एजर्टिव सेंटेंस। एजर्टिव सेंटेंस उसको बोलते हैं जो हैबिचुअल एक्शन बताता है, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है या फैक्ट दे रहा है, उस सेंटेंस को बोलते हैं एजर्टिव सेंटेंस। जैसे आई एम कीर्ति सिंह रावत, ठीक है, ये क्या एजर्टिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है। डायरेक्ट क्या दे रहा है? स्टेटमेंट दे रहा है, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? एजर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? इसमें कुछ क्या बोल, क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है? कुछ क्वेश्चन का हम लोगों को पता चल रहा है। तो ये वाला दैट क्या होगा? ये रॉन्ग है, तो इसको एलिमिनेट कर दो। तो हमारा अल्टीमेट आंसर क्या हो गया है? सी। ठीक है, इजी है, कर ले रहे हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। दिलीप सेठ, दिलीप सेठ आप लोग बहुत लकी हो जो आप लोग अग्निवीर एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ना लिमिटेड लोग हैं जो आर्मी वाले जॉब को क्या में लेते हैं, इतना सीरियसनेस दिखाते हैं। ठीक है, आजकल के लोग क्या कर रहे हैं? टेक एज अ ग्रांट, आर्मी को एकदम ग्रांट की तरह ले रहे हैं। ठीक है, जो आप लोग इसमें डेडिकेशन दिखा रहे हो, ये अच्छा बात है। माइक ऑफ करो, जिसका भी माइक ऑन है माइक ऑफ करो। काऊ काऊ नहीं करो, माइक ऑफ करो। क्या किसी का माइक ऑफ ऑन है उसको ऑफ कर दो, काऊ 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 मत करो।
इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा आंसर? क्या है? सही है, थोड़ा करके देखते हैं, ठीक है। दिलीप सेड वेयर इज द स्टेशन, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले रिपोर्टेड वर्ब देख लेंगे, क्या है? सेड है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड को क्या में कन्वर्ट करेंगे? आस्क्ड में। क्या में करेंगे? आस्क्ड में। तो देखते हैं, आस्क्ड सही, ये सही, ये वाला जो ऑप्शन है सी को एलिमिनेट कर देते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग? एलिमिनेट, क्योंकि टोल्ड कहाँ पे यूज होगा? हम लोग पढ़ चुके हैं। टोल्ड का होगा एजर्टिव सेंटेंस। कहाँ पे यूज होगा? एजर्टिव सेंटेंस। और ये डी ऑप्शन को देखो, एलिमिनेट करते हैं। दिलीप सेड, फिर सेड आ गया, एज इट इज उतरा, ये तो एज इट इज उतरेगा ही नहीं, ठीक है। अगर एजर्टिव सेंटेंस में रहता तो सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, तो ये हो सकता था। अब आगे पढ़ते हैं। वेयर WH क्वेश्चन है, तो जो भी इन्वर्टेड कॉमा है उसके बाद वाला सेंटेंस क्या होगा? एज इट इज उतरेगा, ठीक है। WH वाला सीधा उतरा। उसके बाद देखो पहले क्या लिख रहे हैं लोग? हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख रही है। हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आएगा। जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बना रहे तो हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन को क्या कर देंगे हम लोग? एलिमिनेट। तो हमारा अल्टीमेट आंसर क्या आ गया? बी, ठीक है। वेयर द स्टेशन वॉज। नेक्स्ट करें लोग। नेक्स्ट जो है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में? कौन सा सेंटेंस को? इंपरेटिव सेंटेंस को। इंपरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है हमारा? जिसमें क्या पता चलता है? कोई हमको क्या देता है? कमांड। कोई क्या देता है? कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें क्या पता चलता है? कोई हमको कमांड देता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस। और इसको सिंपल तरीके से और आप लोग याद रखने के लिए क्या बोल सकते हो? ओरा सेंटेंस। क्या बोल सकते हो? ओरा सेंटेंस। ओ का मीनिंग ऑर्डर, आर का मीनिंग रिक्वेस्ट, ए का मतलब एडवाइस, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं? ओरा सेंटेंस या इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे क्लोज द डोर, कैफ क्लोज द डोर। मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ? कैफ को क्या दे रहा हूँ? ऑर्डर दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? ऑर्डर दे रहा हूँ कि क्या करो? कि डोर को क्लोज कर दो। क्या बोला? डोर को क्लोज कर दो। कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। मैं सबको क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? क्विक, कीप क्वाइट। मैं क्या दे रहा हूँ आप लोगों को? एक तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग शांत रहो, ठीक है, क्योंकि हम लोग को क्लास लेने में डिस्टर्ब हो रहा है। इसके भी कुछ रूल्स देखते हैं। इसमें 2-3 ही रूल्स लगेगा जो आपको याद रहना चाहिए। पहला रूल से इसका यहाँ पे कंजंक्शन यूज क्या होगा? टू। कंजंक्शन का यूज क्या होगा? टू। जैसे हम लोग वहां पे इन्वर्टेड कॉमा को हटा के एजर्टिव सेंटेंस में टोल्ड दैट लिख रहे थे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लिख रहे थे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो यस और नो क्वेश्चन थे उसमें क्या लिख रहे थे हम लोग? इफ या वेदर लिख रहे थे। WH क्वेश्चन में डायरेक्ट WH क्वेश्चन उतर जा रहा था, कॉपी होता। लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या यूज करेंगे? टू, ठीक है। और टू के बाद क्या होगा? डायरेक्ट वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा?
फर्स्ट फॉर्म लगेगा, पहले टू लगेगा, उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। इसी को सिंपल तरीके से लिख दिया हूं, टेंस चेंज नहीं होगा सीधा, ठीक है, टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा ना, ठीक है, टेंस चेंज इसमें नहीं होगा। जब हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहां पे टेंस चेंज नहीं होगा, और क्वेश्चन में कभी भी इसका कौन सा फॉर्म देगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कौन सा फॉर्म देगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा। एग्जाम्पल देखना है इंपरेटिव सेंटेंस का, लिखना है एग्जाम्पल को। shut the door। ये इंपेरेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के ये कुछ क्या है, एग्जाम्पल है। शट द डोर, शट द डोर, ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है बाहर, बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है, तो हम लोग को क्लास डिस्टर्ब हो रहा है हमारा क्लास, तो मैं आप लोगों को क्या बोलूँगा, ऑर्डर दूंगा किसी एक स्टूडेंट को कि आप क्या कर दो, शट द डोर, ठीक है। तो इसमें क्या का पता चल रहा है हम लोग को, ये सेंटेंस से हम लोग को क्या का सेंस हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, कुछ ऑर्डर दे रहा है कोई हमको, क्या दे रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है। और क्या इसमें देखो कि ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगा है, ठीक है, तो ये ऑर्डर वाले सेंटेंस हो गए। जब आप लोग होटल या रेस्टोरेंट जाते हो तो आप जो वेटर रहता है उसको क्या बोलते हो, ऑर्डर देते हो ना, ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है। तो इसमें क्या सेंस पता चल रहा है, जब ये क्वेश्चन दिया होगा क्या सेंस पता चल रहा है कि ये एक ऑर्डर वाला सेंटेंस है, क्या वाला सेंटेंस है, ऑर्डर वाला सेंटेंस है। गेट आउट, अगर क्लास में बहुत ज्यादा कोई हल्ला कर रहा है, उसको टीचर क्या कर दिया है, भगा दिया क्लास से, गेट आउट ऑफ द क्लास ऐसा बोल दिया, तो वो क्या दे रहा है, उसको सीधा ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, वो क्या दे रहा है, उसको सीधा ऑर्डर दे रहा है। तो ये क्या सेंटेंस है, ये सब इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये क्या सेंटेंस है, सब इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसका वो पता चल गया हम लोग को कैसे चेंज करना है रूल्स। इसमें कंजंक्शन क्या यूज होगा, टू, ठीक है, और टू के बाद कौन सा फॉर्म लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और टेंस चेंज यहाँ पे नहीं होता, टेंस एज इट इज ही लिखा जाता है, ठीक है, टेंस चेंज नहीं होगा। देख रहे क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देखना, he said be quiet। एलिमिनेशन का टेक्निक वो करना, ठीक है, एडॉप्ट करना इसको आंसर बनाने में। उसने कहा चुप रहो, उसने कहा चुप रहो, ठीक है, पहले देखते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ही ऑर्डर टू बी क्वाइट, यही सही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। आस्क्ड क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है ना, आज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या सेंटेंस नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है,
इम्पेरेटिव, क्योंकि इसमें कौन सा फॉर्म लगा है, बी का फर्स्ट फॉर्म लगा है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है, फर्स्ट फॉर्म। बी का क्या क्या फॉर्म रहता है, बी का बहुत सारा फॉर्म है, इंग्लिश स्टार्ट ही बी वर्ड से हुआ है। बी का सबसे ज्यादा रोल है, जब हम लोग इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन करते हैं या स्पीकिंग कोर्स भी करते हैं तो सबसे ज्यादा बी का ही रोल है, ठीक है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, ये सब क्या के फॉर्म है, बी के ही फॉर्म है, ठीक है। तो आज तो नहीं होगा। सेड, ही सेड, तो ये सेंटेंस कौन सा है, इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इससे हम लोग को सेंस पता चल गया है कि यहाँ पे ये क्या कर रही है, ऑर्डर दे रही है कि ना, उसने कहा शांत रहो, ठीक है, उसने क्या कहा, शांत रहो, तो आप सबको शांत रहने बोल रही है, मतलब वो ऑर्डर दे रही है। क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। तो सेड वाला भी नहीं होगा। और ये देखो ही टोल्ड, टोल्ड तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए, ही ऑर्डर टू बी क्वाइट। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का, क्लास को समाप्त करते हैं फिर क्वेश्चन। मोहन से टू, मोहन से टू द सर्वेंट, द servant bring a hot cup of tea। क्या हुआ सर, पहले इंपेरेटिव सेंटेंस को पढ़ के ना थोड़ा सेंस लगाने की कोशिश करना कि ना वो किस टाइप का कमांड या ऑर्डर या क्या दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो रिपोर्टेड वर्ब देगा उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लोगे। To bring a hot cup of tea, shape the servant, shape the servant to bring out। ये ब्रिंग अ कप ऑफ टी है, ठीक है। क्या बोल, सी, ठीक है, ठीक है। तो इसको देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन। मोहन सेड, रिपोर्टेड वर्ब का जो वर्ब है वो कौन से फॉर्म में दिया है, सेड में ना। तो टोल्ड, ये सेंटेंस कैसा है पहले वो देखना है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए टोल्ड और सेड तो यूज कभी होगा नहीं, ठीक है। तो एलिमिनेट कर दो ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब देखो मोहन ऑर्डर्ड सही है, ये मोहन ऑर्डर्ड यहाँ तक सही है, ठीक है। टू द सर्वेंट बोला है ना, तो से टू की जगह हम लोग आज ऑर्डर्ड यूज कर चुके हैं, तो टू तो यूज नहीं करेंगे फिर उसके बाद, ठीक है। तो सीधा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो हमारा आंसर क्या मिल चुका है, सी, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का क्लास ओवर हो गया।